8वें पे कमीशन पर आया बहुत बड़ा अपडेट। इस वीडियो में जानेंगे सरकारी कर्मचारियों को कौन सी खुशखबरी मिलने जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। 8वें वेतन आयोग को लेकर 3 बड़ी खबरें सामने आई है। ये सभी अपडेट्स करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप भी जानिए क्या है ये अपडेट्स। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खबर सामने आई है। उनकी सैलरी और पेंशन को लेकर 8वें वेतन आयोग की ओर से बड़ी तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर 8वें वेतन आयोग में एक और निदेशक की नियुक्ति की गई है। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इस पर मुहर लगा दी है। इस महत्वपूर्ण नियुक्ति के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी के काम में तेजी आने की उम्मीद की जा रही है। केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मुताबिक भारतीय रेलवे लेखा सेवा यानी कि IRAS के 2009 बैच के अफसर कृष्णा VR को डेप्यूटेशन पर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के निदेशक के तौर पर तैनात किया गया है। इस बड़ी नियुक्ति को ACC ने भी मंजूरी दे दी है। ये पद वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के जरिए भरा गया है। इस फैसले के मुताबिक कृष्णा VR की प्रतिनियुक्ति अगले आदेश या 17 सितंबर 2019 तक रहेगी। इस बड़े फैसले के बाद ये तय हो गया है कि अब केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में तेज गति आएगी। यही नहीं, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी है। इस वेबसाइट पर केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनर्स और मंत्रालयों से सैलरी, पेंशन, इंक्रीमेंट और फिटमेंट फैक्टर पर सुझाव मांगे गए हैं। आयोग ने कहा है कि सुझाव देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। सुझाव भेजने की आखिरी तारीख 16 मार्च 2026 है। सुझाव भेजने के लिए आपको MyGov पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। आप MyGov की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके 18 सवालों वाली प्रश्नावली में सुझाव दे सकते हैं। आयोग ने साफ कर दिया है कि सुझाव माई गवर्नमेंट यानी कि MyGov के जरिए ही दिए जा सकेंगे। ईमेल या किसी दूसरे जरिए से भेजी गई राय नहीं मानी जाएगी। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार ने संसद में बड़ा अपडेट दिया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में आयोग को लेकर कई जरूरी जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि आयोग के गठन की अधिसूचना 3 नवंबर 2025 को जारी हुई थी। आयोग को रिपोर्ट बनाने के लिए 1.5 साल का वक्त दिया गया है, यानी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें साल 2027 तक सामने आ सकती है, जबकि कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से एरियर जोड़कर दिया जा सकता है। केंद्र सरकार ने कहा है कि 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतनमान, भत्ते, पेंशन स्ट्रक्चर और सेवा शर्तों की समीक्षा करेगा। पर केंद्र सरकार ने इन सिफारिशों को लागू करने के लिए रोड मैप जारी नहीं किया है। वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर अक्सर कई तरह की शिकायतें सामने आती है। कहा जाता है कि वेतन आयोग की सिफारिशें जमीनी हकीकत से दूर होती है, पर इस बार केंद्र सरकार ने इस शिकायत को दूर करते हुए 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी है और केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनर्स से लेकर सभी विभागीय मंत्रालयों से भी सीधे सुझाव मांग लिए। चाहे बात बेसिक सैलरी की हो, पेंशन की विसंगतियों की या फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने का सवाल हो, कोई भी अपनी राय सरकार को दे सकता है। इसके लिए आपको MyGov पोर्टल के जरिए अपना सुझाव देना होगा। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि बढ़ी हुई सैलरी हाथ में कब आएगी। इस पर संसद में केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि तय नियम के तहत वेतन आयोग को रिपोर्ट बनाने से लेकर सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है, यानी ये आयोग अपनी सिफारिशें साल 2027 तक केंद्र सरकार को दे सकता है। इसके बाद ही बढ़ा हुआ वेतन और पेंशन कर्मचारियों और पेंशन भोगियों तक पहुंचेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।